हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर होने वाले हैं। तो मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए और सारी चीज़ें समझिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन का इम्पैक्ट एक्चुअली स्टॉक मार्केट में किस किस सेगमेंट पे पड़ सकता है या ओवरऑल क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली अभी का जो इलेक्शन है वो किस सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं, इस चीज़ को आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। आपको इसमें ये समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ओके, और किस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली अगर मोमेंट आता है, जिससे समझिए आप कि मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम आता है तो वो हर सेक्टर पे मोमेंट आता है, लेकिन कोई एक सेक्टर होता है जो कम मूवमेंट करता है, कोई एक सेक्टर होता है जो ज़्यादा मूवमेंट करता है। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें, ठीक है, लास्ट 1 ईयर में अगर कोई पर्सन IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, सिर्फ ये समझ कर कि हाँ चलो हमें इन्वेस्टमेंट करना, IT सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको लास्ट 1 ईयर में IT सेक्टर ने कुछ खास रिटर्न आपको नहीं दिए हैं, इनफैक्ट डाउन ही आया है। बट वही अगर हम बात करें PSU सेक्टर, PSU बैंक जो है, बैंकिंग सेक्टर के PSU, ये मोर देन ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं, राइट। तो ये आपको हमें देखने को मिला कि एक्चुअली टाइमिंग का बहुत ज़्यादा महत्व है, हमें समय का बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, राइट। तो अभी आप समझिए कि किस समय में कौन सा सेक्टर फोकस में रहने वाला है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इट मीन्स जैसे हमारी गवर्नमेंट आ रही है, आइदर BJP गवर्नमेंट आ सकती है या फिर कांग्रेस आ सकती है, ठीक है। देखिए, हमें ये मुझे कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कोई चीज़ हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आ रही है तो एक्चुअली हम अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है एक्चुअली उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट आ रही है तो इलेक्शन के बाद अभी तक जो मार्केट के अंदर जो स्थिति है, अभी तक ये स्थिति है कि मार्केट भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि यस कौन सा BJP की गवर्नमेंट बनेगी या कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। बट जो भी गवर्नमेंट अगर प्रॉपर फुल स्टेबिलिटी के साथ में आ रही है मार्केट के अंदर, फुल स्टेबिलिटी के साथ में, तो आप एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जैसे ही अगर कोई भी गवर्नमेंट फुल स्टेबिलिटी के साथ में आ रही है मार्केट के अंदर, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर हमें एक प्रॉपरली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फर्स्टली हमेशा ये देखा गया है कि कोई भी गवर्नमेंट जब प्रॉपरली अगर फुल मेजॉरिटी के साथ में आ रही है, फुल मेजॉरिटी के साथ में मार्केट में आ रही हैं, तो उस केसेस में ये होगा कि वहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है। अगर कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है, स्टेबल गवर्नमेंट, दैट मीन्स एक मार्केट के अंदर मोमेंटम हम ट्रैक करने वाले हैं। अगर कोई भी चाहे BJP आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कोई भी अगर फुल मेजॉरिटी में आ रही है, राइट, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट के ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है। अभी के टाइम में अगर हम ये समझें कि लास्ट हम डेटा को अगर हम ट्रैक करते हैं, जैसे अगर हम बात करें 2014, ठीक है, 2014 में फुल मेजॉरिटी के अंदर 2014 के अंदर BJP आई, राइट। BJP जब फुल मेजॉरिटी में आया, 2019 के अंदर फुल मेजॉरिटी में आया, आपको पता है हमारे इंडिया का जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी इकोनॉमिक वाइज देखा है तो ग्रोथ कहीं ना कहीं अच्छा हुआ है, राइट। अब इस चीज़ के अंदर अभी के टाइम में ये दोनों ही कंडीशन में स्टेबल गवर्नमेंट रही है, दोनों ही केसेस में मार्केट के अंदर प्रॉपरली की स्टेबल गवर्नमेंट रही, राइट। 2 साल अब है 2024, ओके। 2024 के अंदर अगर मान के चलो 2024 में प्रॉपरली अगर कोई भी जब स्टेबल गवर्नमेंट अगर आ रही है तो यहाँ पर एक हमें मोमेंटम प्रॉपरली ट्रैक करने को मिलने वाला है। अब हम इन चीज़ों को समझते हैं कि देखो, स्टेबल गवर्नमेंट जहाँ तक कि
बीजेपी अगर आ रही है, देखिए बीजेपी अगर आ रही है तो इसको लेकर के मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। अदर सेगमेंट्स के ऊपर, अदर सेक्टर्स के ऊपर जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है उस चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मार्केट पॉजिटिव ले रहा है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, राइट। अब हमें इस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है कि आफ्टर अगर इलेक्शन में कोई भी गवर्नमेंट जीत रही है, जिससे मान के चलो लेट से बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, तो सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे है? ओके, जैसे अगर बीजेपी है तो बीजेपी देखिए कहीं ना कहीं हम हर बार देखे हैं, राइट, जो गवर्नमेंट है अगर मोदी जी की सरकार है तो ये सबसे ज़्यादा जो फोकस किए हैं अभी तक जो सेक्टर है वो एक तो है रेलवे सेक्टर, ठीक है। आपको रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट हुआ है, ओके। दूसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स के ऊपर भी हमें फोकस रखने की ज़रूरत रहने वाले हैं। इसके बाद डिफेंस सेक्टर, राइट, सो आप डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रख सकते हैं। सो इन सभी ये ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, राइट। और हर साल हम देखते हैं कि इनका बजट के अंदर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होते रहता है, जैसे रेलवे के अंदर में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी, डिफेंस सेक्टर के अंदर में भी। और अभी हमारे इंडिया के अंदर आपको पता है मेक इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग हो, बढ़ोतरी हो, अदर चीज़ें इंडिया में हो, इस चीज़ को लेकर के हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस में रखी है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम लोग इस एक बात पे डिस्कस करते हैं, मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। एक्चुअली जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, कि दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, देखिए इन्वेस्टमेंट करने की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो पहले लोग इन्वेस्ट करते थे, जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के जो था, लाइक जो रिटेल ट्रेडर थे वो कम थे। बट आज के डेट में जो रिटेल ट्रेडर है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर है, इनका परसेंटेज बढ़ चुका है। जो रिटेल ट्रेडर पहले जितना इन्वेस्ट करते थे, आज के डेट में रिटेल ट्रेडर उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पहला। दूसरा, जो हमारा DII है, ठीक है, पहले जो म्यूचुअल फंड्स में आज के डेट में अगर आप देखो, आज से 5 साल पहले, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद अगर हम बात करें तो पहले क्या था, लोग कम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, म्यूचुअल फंड के अंदर भी कम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बट आज के डेट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं कंप्लीटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कब करना है, कहाँ पे करना है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो SIP के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आज के डेट में 15,000 करोड़ से ज़्यादा का सिर्फ एक दिन का, एक महीने का SIP आ रहा है, ठीक है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, राइट। अब आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए पहले क्या था, हमारा मार्केट कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट था वो था FII के ऊपर, ठीक है। FII क्या करते थे, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे तो हमारा मार्केट क्या होता था, ऊपर चला जाता था। अगर वो अपना पैसा निकालने लग गए, मतलब अपने माल को बेचने लग गए, सेल करने लग गए, तो हमारा मार्केट क्या हो जाता था, नीचे चला जाता था। अभी के टाइम में अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी हमारे रिटेल ट्रेडर की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इनफैक्ट ओवरऑल FII सेल कर रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। पहले इतने ज़्यादा क्वांटिटी में इतने ज़्यादा सेल ऑफ हो जाता था, मार्केट 3%, 4%, 5% टूट जाता था। बट आज के डेट में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। कुछ टाइम अभी लास्ट कुछ मंथ से मार्केट के अंदर सेलिंग हुआ है, बट स्टिल हमारा निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो नंबर ऑफ जो ट्रेड करने वाले, जो इन्वेस्टमेंट करने की जो काउंटिंग था, वो ओवरऑल अब के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट। तो ओवरऑल जो FII हैं अभी तक क्या किए हैं, FII सेलिंग करते आए हैं, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आ रही है। देखिए हमें पता है हमारा जो स्टॉक मार्केट है ऑलरेडी एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इस समय में जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो FII होते हैं, जो फॉरेन
कि जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो वहाँ के बड़े बड़े प्लेयर हमारे इंडिया के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर आप लास्ट के देखोगे लास्ट 1 मंथ 2 मंथ में, तो ओवरऑल नेट सेल किए हैं लोग, नेट सेलिंग किए, बट स्टिल हमारा मार्केट टॉप लेवल पे चल रहा है। इट मीन्स किसके दम पे चल रहा है, ये कहीं ना कहीं जो हम लोग ट्रेल कर रहे हैं, रिटेल ट्रेडर जो हैं, जो भी रिटेल ट्रेडर्स है उनके दम पे चल रहा है। मतलब इंडिया के अंदर आज के डेट में इतने लोग इन्वेस्ट करने लगे कि मार्केट को बहुत ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है एफआईआई से। बट अब आप एक पॉइंट को समझिए कि अभी तक जो एफआईआई थे वो क्या कर रहे थे, सेलिंग कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहे हैं इलेक्शन का। ठीक है, इलेक्शन हो जाने के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी, दैट मीन्स उन्हें भी पता है अगर स्टेबल गवर्नमेंट कोई भी आ गई, जैसे बीजेपी अगर लेट सपोज आ जाती है, तो स्टेबल गवर्नमेंट दैट मीन्स उनको 5 साल के लिए एक फिर से प्लान उनको मिल गया, तो वो एक थोड़ा लंबे समय के लिए प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि ये भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, प्लस जो हमारे इंडिया के लोग हैं, राइट, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये भी रेडी हैं। ओके, दैट मीन्स अभी के टाइम में अगर स्टेबल गवर्नमेंट जैसे बनती है, तो हमारे इंडिया के लोग जो रिटेल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ये तो इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। इसके चलते तो मार्केट ऊपर जा ही सकता है, क्योंकि यहाँ एक पोजीशन मिल जाएगा प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ पर जो एफआईआई है, जो ये वेट कर रहे थे एक प्रॉपर स्टेबल गवर्नमेंट का, अगर ये चीज़ें आ जा रही है तो आप समझिए ये भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। मतलब इनके चलते भी मार्केट ऊपर जाएगा और इनके चलते भी जाएगा। दैट मीन्स जो स्पीड है कहीं ना कहीं ये आप समझ सकता है एक डबल स्पीड से मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें पॉसिबल हो सकता है, तो हमें थोड़ा फोकस रखने की ज़रूरत है। ओके, हमें फोकस रखने की ज़रूरत है कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है अपसाइड में, राइट। बट एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पर अभी अपसाइड में ऑलरेडी है। ठीक है, अगर प्रॉपर चीज़ें होती है तो यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम हमें ट्रैक करने को मिल सकता है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान हम कर रहे हैं, देखिए अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए? अभी के टाइम में इलेक्शन से पहले थोड़ा वेट कीजिए, प्रॉपरली गवर्नमेंट को देखिए कैसा क्या फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद फिर फाइनली हमारे लिए डिसाइड करना रहेगा कि यस अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद अगर बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, बट अगर हमें ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास ये बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको वेट करने के लिए बोलूँगा, बट अगर हमें ट्रेड करना है दैट मीन्स हमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? मोमेंट, एक फास्ट मूव चाहिए। ठीक है, अगर आप मान के चलो इंट्राडे में ट्रेड करना चाह रहे हो, इंट्राडे में या फिर 2 डे 3 डे 5 डे के लिए, मतलब आप एक छोटा सा स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स हमारे लिए क्या ऑप्शन है? हम जो अभी ये इलेक्शन है उसको एनालाइज करके एंड देन फिर हम शॉर्ट टाइम का ट्रेड ले सकते हैं, राइट। हम इंट्राडे में प्रॉपरली ट्रेड कर सकते हैं, आइदर अपसाइड के लिए जा रहा है तो भी हम ट्रेड ले पाएंगे, अगर मान के चलो ये मार्केट यहीं पे होल्ड होकर अगर डाउन साइड में आ रहा है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। मतलब हम दोनों ही कंडीशन में हम प्रॉपर प्रॉफिट बना सकते हैं इंट्राडे के अंदर, बाई करके भी, शॉर्ट करके भी, ऑप्शन के अंदर भी, फ्यूचर के अंदर भी। क्लियर? आई होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे हम लोग चार्ट पे प्रॉपरली देख सकते हैं, राइट। सो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को कंप्लीटली समझते हैं चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसके ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में अच्छी मोमेंटम आ रही है, राइट। तो अब हम यहाँ पे अलग अलग सेक्टर को एनालाइज करते हैं और इसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्टर पे ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका है, कौन सा सेक्टर है जो ऑलरेडी मूव कर चुका है, कौन सा सेक्टर है जो अभी मूव करने वाला है। हम लोग इसको ट्रैक कर यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं। ओके, सो अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 अभी चल रहा है 22,500 के ऊपर। ओके, और मैं जो लगाया हूँ आपको वीकली टाइम फ्रेम, मतलब एक कैंडल है जो वो एक वीक का इंडिकेशन दे रहा है, राइट। सो
अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट जो है वो बहुत टाइम से एक ही जोन में चल रहा है। ये जो जोन बना हुआ है ये मार्केट कंप्लीटली इसी जोन में चल रहा है, ठीक है, इस जोन में ये एक लंबे टाइम से ऑलरेडी होल्ड हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शन। अब हमारे सामने क्या है, इलेक्शन के बाद देखिए कभी भी मार्केट में ना एक जब रेंज बाउंड होता है, रेंज बाउंड के बाद हमेशा एक बड़ा मोमेंटम होता है, चाहे वो ऊपर साइड में हो या नीचे साइड में हो। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जब मार्केट एक रेंज से निकलता है ना, उस रेंज के बाद एक बड़ा मूव जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रेंज में था, वैसे ही अभी भी यहाँ पर क्या है, एक रेंज बाउंड चल रहा है, ठीक है। और ये रेंज कितना है, 22,000 से लेकर के 22,500 के आसपास तक, ठीक है। तो ये एक जोन बना हुआ है, इस पे हम फोकस रखेंगे। अब टू इलेक्शन, देखिए इलेक्शन के बाद अगर ये निफ्टी ऊपर साइड में निकल रहा है, ठीक है, हायर लेवल जो है वो राउंड फिगर यही लगेगा 23,000। अगर 23,000 के ऊपर निकल करके प्रॉपरली सस्टेन होता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे एक बुलिश व्यू लेकर के ऑलरेडी चलेंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी है, निफ्टी के अंदर अगर हम लोग एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी आज तक का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, जैसे हम लोग एक पॉइंट को आज समझते हैं कि 2014, 2019 में भी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा, 2019 के अंदर जब बीजेपी आई तो क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। मतलब ये दोनों ही बात स्टेबल एक गवर्नमेंट बनी, राइट, 2019 में भी 2014 में भी। अब अगर 2024 के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो फिर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेट्स सी, हम लोग एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इसको प्रॉपरली वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो हम 3 इलेक्शन का यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था ये हुआ 2019 के अंदर, ठीक है, ओके। 2019 के बाद जो नेक्स्ट प्रीवियस जो हुआ वो हुआ ये 2014, ठीक है। तो 2014 में एक इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि स्टेबल गवर्नमेंट बना था। 2014 के बाद तो खैर एक मार्केट के अंदर प्रॉपरली एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, राइट, दैट मीन्स ये लगभग 6,500 के आसपास था निफ्टी, और 6,500 से लगभग 11,000 के आसपास तक निफ्टी ने हाई लगा दिया, 11 से 12,000 कोरोना के पहले तक, राइट। तो ये आप समझिए कि 2014 से लेकर के 2019 तक ये हाई लगा। बट यहाँ पे ये जो हम फॉल देख रहे हैं, न्यूज़ कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे था कोरोना का न्यूज़, कोरोना के चलते मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल भी देखने को मिला। अब उसके बाद आप देखिए मार्केट ने कंटिन्यूअस बेसिस पे हाई लगाया है, ठीक है। मतलब अगर हम 2 इलेक्शन को ट्रैक करें, 2014 से लेकर 2019, उस समय भी एक स्टेबल गवर्नमेंट में मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिया, लगभग 6,500 से लेकर के लगभग ये लेवल था अप्रॉक्स 12,000 का, ऑलमोस्ट 95 to 100% तक का रिटर्न दिया यहाँ पर। सेकेंडली ये 12,000 पे चल रहा था, ठीक है, 12,000 से लेकर के ऑलरेडी अभी 22,500 तक का मोमेंटम दे चुका है। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो मोमेंट, अगर ये 24,000 हो जाता तो आपको 100% का मोमेंटम दिख जाता, राइट, बट हमें यहाँ पर फिर भी मोमेंट दिखा। दैट मीन्स अगर एक बात समझिए, अगर इस साल 2024 में अगर स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है हमारे सामने, ठीक है, तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट के लिए जो इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये एक गुड न्यूज़ रहेगा, ठीक है, ये एक गुड न्यूज़ है, ओके। और आप कितने लोगों को लग रहा है कि यस गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो आप ये समझिए कि हमारे लिए स्टेबल अगर गवर्नमेंट है, दैट मीन्स एक बढ़िया न्यूज़ है, और यहाँ पर हमें मार्केट में एक बिग मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने निफ्टी में देखा, जैसे कि आपने लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी में देखा, लास्ट 5 ईयर लगभग हमने 2010 से लेकर के 2024 तक का जो 2 सिनेरियो। अब अगर हम प्रीवियस देखें,
देखो इलेक्शन कब कब हुए होंगे, ऑब्वियसली 2019 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, अब 14 के पहले कब, 2009 में, राइट। अब आप देखो 2008 में भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, ठीक है। जिस तरीके से हमें यहाँ पे कोरोना का क्राइसिस देखने को मिला, उसी तरीके से इलेक्शन के समय में उस समय भी क्राइसिस हुआ था, बट आफ्टर इलेक्शन वहाँ पर भी देखो एक मार्केट में प्रॉपर मोमेंटम देखने को मिला है, राइट। अब आपको समझने की ज़रूरत है, देखो निफ्टी हमेशा एक अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। ऑब्वियसली हमारे इंडिया के अंदर जो जीडीपी एक्सपेक्टेशन है, जो ग्रोथ है वो अच्छी है। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि मार्केट के अंदर अभी क्या था, ऑलरेडी इन्फ्लेशन ज़्यादा था, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हर बार हमारी आरबीआई ने क्या किया है, रेट कट को किया है। रेट कट न करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, ठीक है। तो क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के चलते मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा था, ताकि महंगाई कंट्रोल हो जाए। अभी के टाइम में ये महंगाई बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है, और अब ये अपडेट है कि बहुत जल्द जो इंटरेस्ट रेट को हर बार बढ़ाया जा रहा था, उस इंटरेस्ट रेट के अंदर, रेपो रेट के अंदर, जैसे आरबीआई रेपो रेट जो देता है ना, जिस पे हम लोग लोन लेते हैं, तो वो रेपो रेट के अंदर क्या करने वाला, कटिंग करने वाला है, डाउन करने वाला है। और अगर रेपो रेट कम होगा, दैट मीन्स मैक्सिमम लोग इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करेंगे, मैक्सिमम लोग अदर चीज़ें खरीदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, दैट मीन्स वो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट मीन्स मार्केट के अंदर और पैसा आएगा। तो आप ये समझिए कि मार्केट में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। मार्केट के लिए एक और अच्छी खबर है, इनफैक्ट फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर जो बैंक्स हैं, ठीक है, उन सब के लिए अच्छी खबर रहेगा। देखो सबसे अभी पहला वर्ल्ड के अंदर एक बैंक है रिस्क बैंक, ठीक है, जिसने अभी फर्स्ट टाइम, रिस्क बैंक जो है उसने क्या किया है, फर्स्ट टाइम अपना इंटरेस्ट रेट जो था वो कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आप समझो इंटरेस्ट रेट इसने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद डिपेंड किसके ऊपर करता है सबसे ज़्यादा, अब डिपेंड करता है यूएस, ठीक है। अब अगर आप समझो यूएस, अगर अमेरिका ने भी, मतलब फेड जो होता है वहाँ का, अगर फेड ने भी वहाँ का रेट कट किया, इंटरेस्ट रेट को डाउन करना स्टार्ट कर दिया, तो 100% ये फिर से हो जाए, इंडिया में भी रेट कट होगा। और अगर ये रेट कट होता है तो ये मार्केट के लिए कंप्लीटली बुलिश खबर है। मतलब आप समझो मार्केट में पहला अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब कुछ टाइम के अंदर, मैं भी मान के चलो 1 महीना 1.5 महीना के अंदर ये न्यूज है, पहला इलेक्शन है, ठीक है, दूसरा रेट कट स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है। अगर इलेक्शन में स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। दूसरा रेट कट, अगर रेट कट होने लग जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे मतलब ज़्यादा पॉजिटिव साइड के लिए जाएगा। और तीसरा, ऑलरेडी हम लोग रिटेल जो ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट के ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी का सिनेरियो अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो बुलिश लग रहा है, प्रॉपरली बुलिश अपसाइड के लिए, राइट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अदर इंडेक्स, ओके। तो अदर इंडेक्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी के अंदर ओवरऑल हमने ये देखा कि निफ्टी हर बार स्टेबल गवर्नमेंट के बाद प्रॉपरली मार्केट में मूवमेंट आया। 14 में भी एक प्रॉपर, उसके बाद 19 के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी एक पॉइंट को हमें समझने की ज़रूरत है, अदर जो सेक्टर्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको प्रॉपरली, तो अभी कौन से, ये सेक्टर जो है मीडिया सेक्टर, तो निफ्टी मीडिया सेक्टर ऑलरेडी लोएस्ट लेवल पे चल रहा है, यस, अपने सपोर्ट लेवल पे है मीडिया। बट सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखिए, ये कंटिन्यूअस बेसिस पे अप साइड में गया। जो स्मॉल कैप है ना, जैसे स्मॉल कैप के बहुत सारे स्टॉक्स देखोगे आपको डायरेक्शनल मोमेंटम दिए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ
इंडेक्स, दैट मीन्स ये इंडेक्स अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स इसमें का जो स्टॉक्स है उसके अंदर भी एक अच्छी मोमेंटम है, राइट। अभी ये इस इंडेक्स के अंदर ये ऑलरेडी टॉप लेवल के पास में चल रहा है, जैसे निफ्टी टॉप लेवल पे चल रहा है उसी तरीके से ये भी चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से अगर एक प्रॉपर मोमेंटम आता है दैट मीन्स हमें यहाँ पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दूसरा है जो रियलिटी सेक्टर है, ओके, रियलिटी सेक्टर के अंदर भी लास्ट जुलाई से अभी तक, मतलब जुलाई से लेकर के अभी तक नॉन स्टॉप अपसाइड में मोमेंटम है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट के बाद यहाँ पर भी एक हमें मोमेंटम, मतलब सभी ये ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक कर चुका है, ओके। दूसरा है फार्मा सेक्टर, ऑब्वियसली फार्मा में मोमेंट रहा है बट अभी कुछ टाइम से, मतलब कुछ मंथ से 4-5 महीने से ऑलमोस्ट ये क्या हुआ है, एक रेंज बाउंड, ओके। तो हमें ये पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि अभी मार्केट में यहाँ पर भी प्रॉपरली क्या है, मार्केट एक रेंज बाउंड वाले क्राइटेरिया में चल रहा है, ठीक है। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो अदर सेक्टर्स है, जैसे हमने देखा था फार्मा सेक्टर, राइट। तो अभी हम देखते हैं पीएसयू सेक्टर। पीएसयू सेक्टर देखिए कंटिन्यूअस बेसिस पे गया अपसाइड में और एक जोन में ये भी होल्ड है, राइट। अगर हम देखते हैं निफ्टी हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर का स्टॉक्स भी लास्ट 1 ईयर के अंदर हमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ओके। और यहाँ पर ये भी एक रेंज बाउंड में, दैट मीन्स हमने अभी जितना भी स्टॉक्स देखा, जितने भी सेक्टर देखे, वो सभी के सेक्टर एक रेंज में है, मतलब मार्केट अभी एक जोन में होल्ड हुआ है, ओके। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा सेक्टर, मेटल सेक्टर, अभी के टाइम में अगर सबसे कोई बुलिश सेक्टर है तो वो है मेटल सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, इसको ट्रैक करते हैं, तो देखिए ये कंप्लीटली इसका जो रेंज था, ये गया मार्केट यहाँ पे होल्ड हुआ, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया प्रॉपरली, तो अपसाइड के लिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है, दैट मीन्स ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर दैट मिड कैप निफ्टी, मिड कैप निफ्टी अगर आप देखेंगे, निफ्टी मिड कैप 100 का इंडेक्स है, इसके अंदर भी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के पास में है। और निफ्टी एनर्जी सेक्टर कुछ टाइम से आप देखेंगे प्रॉपरली एक रेंज बाउंड में चल रहा है, ओके। सो अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार अगेन लगाते हैं, ओके। ये एफएमसीजी सेक्टर में प्रॉपरली ऑटो सेक्टर, जी हाँ, ऑटो सेक्टर देखो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें आउट परफॉर्मेंस, ओके, तो आउट परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक ये ट्रेंड लाइन प्रॉपरली फोकस कर रहा है, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन, कब से? ये सीधा अप्रैल से कंप्लीटली ये चल रहा है। अप्रैल 2023 से ये जो अप ट्रेंड में स्टार्ट हुआ है, ये अप ट्रेंड इसका कंटिन्यूअस बेसिस पे है अभी भी, मतलब ऑटो सेक्टर पे हमें फोकस रखने की ज़रूरत है। इसके अंदर एक और मैं आपको पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में हमें ऑटो सेक्टर में इसलिए फोकस रखने की ज़रूरत है क्योंकि ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी डिमांड आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म किए हैं, जैसे मारुति देख लीजिए, आइसर मोटर देख लो, कोई भी आप स्टॉक देख लो, M&M देख लो, सभी के सभी अच्छे मोमेंटम दिए, राइट। बट IT सेक्टर, अभी हमने बात किया था कुछ टाइम पहले, IT सेक्टर लास्ट 1 ईयर में देखो IT सेक्टर में बहुत खास मोमेंटम नहीं हुआ एज कंपेरिजन टू अदर सेक्टर। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल नुकसान हुआ, बट यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट भी नहीं हुआ अगर अदर सेक्टर में लगाए रहते तो, इसीलिए हमें समझने की जरूरत है। दूसरा, अब जो यहाँ पे हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर अभी स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा है, स्लोली ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल रहा है, ओके। सो अगर इस जोन को ब्रेक करेगा, देखिए अभी के टाइम में ना मार्केट ऐसे लेवल पे होल्ड हुआ है जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्शनल मोमेंटम हो सकता है, आइदर अपसाइड के लिए या फिर आइदर डाउन साइड के लिए। अभी हमने जितने भी स्टॉक्स देखा, ये कंजप्शन सेक्टर है, निफ्टी इंडेक्स का कंजप्शन सेक्टर, ओके, इसके अंदर भी प्रॉपरली अपसाइड का मोमेंटम है, ठीक है, क्लियर। अब हमें एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखो हर स्टॉक्स के हर सेक्टर के अंदर हमने एक पॉइंट कॉमन देखा अभी अक्सर जो ज़्यादातर में है, वो क्या है, मार्केट धीरे धीरे नीचे लेवल से ऊपर गया है और एक जोन में यहाँ पे मार्केट होल्ड हो गया है। अब देखिए ये एक रिजल्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिजल्ट का हमें देखने वाले हैं, रिजल्ट का इम्पैक्ट, ओके। देखिए दो ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन ये मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो पूरा अपसाइड के लिए निकल जाएगा, दैट मीन्स एक अपसाइड का कंटिन्यूअस बेसिस पर रैली मिल जाएगा, या दूसरा ऑप्शन कि मार्केट यहीं से होल्ड हुआ और होल्ड होने के बाद मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पे डाउन साइड में आ जाए।
ओके, तो मार्केट अभी जो है ना, मार्केट निफ्टी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो अभी एक जोन में चल रहा है, जो कि मार्केट कंटिन्यूअस बेसिस पे ऊपर आया है, एक जोन में भी होल्ड हुआ है। अब यहाँ से दो ऑप्शन, आइदर अपसाइड के लिए या फिर आइदर डाउन साइड के लिए। ये डिपेंड करेगा रिजल्ट के ऊपर। जैसा भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड कर लेना रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लेंगे, राइट। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें वेट करने की जरूरत है, कब तक? एटलीस्ट इलेक्शन तक। इलेक्शन का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद हम प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं। ओके, आई होप सो आप इस पॉइंट को समझ गए हैं, राइट। ये हमने एक ओवरऑल एनालिसिस हर एक इंडेक्स का किया है। मार्केट में इस तरीके के बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट बेसिस पे अभी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो डैट अभी के बाद जितने भी वीडियो अपलोड हो उन सभी का इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं हम इसी तरीके से कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।